हेलो बच्चों, लक्ष्य भोजपुर क्रैश कोर्स 2022 में आपका स्वागत है। मैं आपको इसके पहले 3 प्रमेय आपको बताया, एक थेल्स थ्योरम, उसका विलोम और उसके बाद क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय आपको बताया। आज मैं बताता हूँ, यह क्रैश कोर्स है, इसमें महत्वपूर्ण प्रमेय की चर्चा होगी, महत्वपूर्ण सवालों की ही चर्चा होगी जो आपको एग्जाम में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में जो आने वाले हैं। तो यह थ्योरम है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से ABC समकोण त्रिभुज है और इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के अर्थात त्रिभुज ABC के समरूप होते हैं तथा ये दोनों त्रिभुज परस्पर भी क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी को हम बताएंगे। कहता दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है तथा BD लंब AC पर है। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC का, त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC का और त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज BDC का। मतलब आपस में भी दोनों समरूप होंगे। तो पहला त्रिभुज में लेंगे, पहले में पहला प्रश्न क्या है? त्रिभुज ADB समरूप होंगे त्रिभुज ABC। इसके लिए दोनों त्रिभुज में क्या क्या लेते हैं? तो कोण ADB बराबर कोण ABC, ADB 90 डिग्री और ABC 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है। कोण BAD, यह कोण A ABC में भी है और यह कोण A BAD में भी है, तो यह उभयनिष्ठ हुआ। और इस प्रकार से दोनों त्रिभुज कौन समरूपता कसौटी से क्या हो गए? समरूप हो गए। दूसरा जो प्रश्न है कि त्रिभुज BDC समरूप होंगे त्रिभुज ABC के, इसको हमें क्या करना होगा? उसी तरह से लेंगे कोण BDC, यह कोण BDC समकोण है, लंब है तो 90 डिग्री हुआ, इक्वल टू कोण ABC, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री। और BCD, यह कोण BCD दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। और इस प्रकार से यह दोनों त्रिभुज कौन समरूपता से क्या हो गए? समरूप हो गए। अब हम जानते हैं कि दो त्रिभुज या कोई भी दो आकृति किसी तीसरे आकृति के समरूप है तो आपस में क्या होते हैं? वो समरूप होते हैं। पहला प्रश्न हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC का और दूसरे प्रश्न में त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC का। ये दोनों त्रिभुज ABC के समरूप है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। मैं आपको बताया 6.7 प्रमेय इसके पहले। अब प्रमेय 6.1 बता रहा हूं। प्रमेय 6.1 को लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जो प्रायः वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें, ऐसा प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें कोण B क्या है? 90 डिग्री है। अब इसके कोण B से यहां एक लंब BD डाला, B से BD लंब AC पर डाला। हमें सिद्ध करना क्या था? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हैं कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वो कैसे होता है? हम लोग 7वां क्लास से पढ़ रहे हैं। उसका प्रमाण कहाँ पढ़ना है? 10वीं कक्षा में पढ़ना है, कैसे वो प्रमाणित होता है। थ्योरम यही है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
समकोण त्रिभुज हमने बनाया ABC, कोण बी पर 90 डिग्री। इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना किए कंस्ट्रक्शन के BD लंब AC पर डाला। प्रमाण में चलेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री और BD लंब AC पर है, तो प्रमेय 6.7 में हम लोग पढ़े हैं कि यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण पर हम लंब डालते हैं तो जो दो त्रिभुज बनते हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के अर्थात मूल त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो प्रमेय 6.7 से लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC का। प्रमेय 6.7 से जस्ट हम लोग इसको प्रमाणित किए हैं, उस प्रमेय का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। अब जब यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो क्या होगा, AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर, इसको 1 मानेंगे। साथ ही त्रिभुज BDC समरूप होंगे त्रिभुज ABC का, इसी थ्योरम से जो हम लोग इसके पहले प्रमाणित किए हैं। तो इसके भी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो DC अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे DC इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर। अब 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बाएं को बाएं की तरफ, दाएं को दाएं की तरफ जोड़ेंगे। दायां पक्ष के और बायां पक्ष बायां पक्ष जोड़िए। AD इंटू AC प्लस BC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हम लोग कॉमन लिए, AD प्लस BC क्या आ गया, AC आ गया। तो AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्रमाणित। तो इसके पहले हमने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय 6.8 और अब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यह लास्ट थ्योरम है, यह अंतिम प्रमेय है। आएगा कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को लिखें और प्रमाणित करें। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण क्या होता है, समकोण होता है। दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है कि इसका समूह कोण जो है AC का समूह कोण B अर्थात एंगल ABC बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। इसके रचना हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज PQR बनाया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR लिया। ठीक है, अब प्रमाण में चलेंगे हम लोग। रचना कर लिए। प्रमाण में त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है, पहला लिख दिए। समकोण त्रिभुज PQR में जो रचना हमने किया है कोण Q 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय से PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखेंगे कि PQ बदले हमने क्या लिखा है, AB। तो जहां PQ स्क्वायर है वहां AB स्क्वायर लिया, जहां QR है वहां BC स्क्वायर लिया। क्यों, रचना से AB इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू QR रचना से मैंने लिखा। अब मैं देखता हूं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर हमें यहां दिया हुआ है। तो हमने क्या लिया, PR स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों के बदले हमने क्या लिया, AC स्क्वायर लिया। क्या लिया, AC स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों का बराबर है तो स्क्वायर को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो क्या हुआ, PR इक्वल टू AC। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को लेंगे, ABC और PQR को लेते हैं। तो अब इस दोनों को हम लोग समरूप करेंगे, ये सर्वांशन करेंगे। तो AB इक्वल टू PQ रचना से, BC बराबर QR रचना से और AC बराबर PR यहाँ हमने प्रमाणित किया है। AC बराबर PR हमने क्या किया, ऊपर प्रमाणित। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC
सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR का, किससे? भुजा 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 सर्वांग समता से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समान होती हैं। तो संगत कोण यहाँ क्या है? यहाँ Q का संगत क्या है? B है। तो कोण ABC बराबर कोण PQR, इसलिए कोण ABC बराबर क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि कोण PQR बराबर 90 डिग्री रचना से है।